हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देन इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एग्जाम में 1 मार्क्स 100% आएगा। अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो 1 मार्क्स आपका पक्का यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। तो बढ़ते हम लोग आगे और देखेंगे हम लोग सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखेंगे। अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में रहे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पर पी और क्यू जो है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स होगा या तो कांस्टेंट होगा। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, टेन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कुछ भी हो सकता है, या एक्स वाला टर्म भी हो सकता है। और कांस्टेंट का मतलब हो गया 2 3 4 कुछ भी रहे, मतलब कांस्टेंट टर्म रहे। तो क्या समझेंगे ये किस इक्वेशन का फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है प्लस पी वाई है इक्वल टू क्यू है। तो पी और क्यू क्या हो गया, या तो फंक्शन ऑफ एक्स हो गया और या तो कांस्टेंट हो गया। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे ये डी वाई बाई डी एक्स है, फिर सेक एक्स है, फिर वाई है, फिर इक्वल टू क्या है 10x है। तो यहाँ वाई के साथ जो है मेरा वो क्या हो गया, पी हो गया, यानी कि पी जो मेरा है वो क्या है सेक एक्स है, और ये जो है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है। उसी तरह क्यू का बात करेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 10x हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो ये फॉर्म किसका हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे। देखिए ये भी देखिए डी वाई बाई डी एस हो गया प्लस 1/x इंटू वाई हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा मेरा 1/x हो जाएगा और q क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा किस फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो अगर आपका p दिया रहे तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से हम लोग समझेंगे कि कैसे निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या किस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो पी की जगह पर क्या है मेरा 1/x है। हम बताए थे या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या कांस्टेंट होगा, और क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई टू द पावर पी डी एक्स। क्या होता है, ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ई टू द पावर पी मतलब कितना हो गया मेरा 1/x इंटू डी एक्स। और हम लोग जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि एक फॉर्मूला और भी सीखेंगे हम लोग, ई पे पावर अगर लॉग एक्स रहा तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब लॉग के साथ जो भी रहेगा, यहाँ पर एक्स है तो एक्स हो जाएगा, अगर एक्स उसका रहेगा तो फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स क्यू रहेगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, 10x रहा तो 10x हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में पूरा मैच कर रहा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर एक्स हो जाएगा। मतलब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। तो p इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा सेक एक्स हो जाएगा, और q इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 10x हो जाएगा। हम लोग q का जरूरत कहाँ पड़ेगा, जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तब इसका जरूरत पड़ेगा। हम लोग अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले तो सिर्फ p का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो e टू द पावर क्या हो गया मेरा p मेरा कितना है सेक एक्स है और dx। और हम लोग जानते हैं सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, ठीक है। और अभी हम लोग सीखे कि ई पे पावर लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x था इसलिए x हुआ, अब x की जगह पर क्या है मेरा सेक एक्स प्लस 10x है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।